एक समय की बात है। परी लोक में रानी परी बूढ़ी हो गई थी। अब वह रानी परी का पद किसी और परी को देना चाहती थी। रानी परी बहुत दुविधा में थी कि अगली रानी परी किसे बनाया जाए। उसके दो पुत्रियां थी। एक का नाम करिश्मा परी था, जो काफी सुंदर, बुद्धिमान और नेक ईमानदार थी। दूसरी का नाम रश्मि परी था, जो काफी सेल्फिश, घमंडी और शरारती थी। रानी परी दोनों में से ही किसी एक को भी रानी परी चुनना चाहती थी, परंतु उसे निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी तो दोनों ही उसकी बेटियां। रानी परी ने निर्णय लिया दोनों के बीच वोटिंग करना। अगले दिन दरबार में रानी परी ने सभा बुलाए, जिसमें कहा कि करिश्मा परी और रश्मि परी में जिसके ज्यादा वोट आएंगे, उसे अगली रानी परी बनाया जाएगा। फिर वोटिंग होती है, लेकिन दोनों ही परियों के बराबर वोट आ जाते हैं। अब रानी परी को और दिक्कत हो जाती है। रात में सोती हुई रानी परी सोचती है कि करिश्मा परी बेहद शांत, विनम्र और बुद्धिमान है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही रानी परी नहीं बना सकती, नहीं तो रश्मि परी नाराज हो जाएगी। तब रानी परी ने रश्मि परी की परीक्षा लेने की सोची। एक शाम रश्मि परी बगीचे में टहल रही थी, तभी उसे कुछ आवाज आई। वो उसके पास गई तो एक जादुई गुलाब का फूल बोल रहा था कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ कांटों में फंस गया हूँ। रश्मि परी ने उसे अपने हाथ में लिया। गुलाब ने कहा, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं कोई मामूली गुलाब नहीं हूँ, तुम मुझसे जो मांगो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। रश्मि परी खुश हो गई। उसने गुलाब से कहा, मैं परीलोक की सबसे शक्तिशाली परी बनना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वह गुलाब महल चली गई। वहाँ पर अन्य परियां भी खड़ी थी, जो आपस में बातें कर रही थी। तभी रश्मि परी को शरारत सूझी। उसने गुलाब को कहा, इन परियों को नीचे गिरा दो। परियां नीचे गिर जाती है, उन्हें पैरों में चोट भी आती है। रश्मि यही नहीं रुकती, वह बाहर जाती है और पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी नीचे गिरा देती है। अगले दिन रानी परी दरबार में सभा बुलाती है और कहती है, मैं घोषणा करती हूँ कि करिश्मा परी हमारी अगली परी होगी। यह सुनकर रश्मि परी कहती है, मैं क्यों नहीं बन सकती रानी परी। तब रानी परी कहती है, तुम इसके लायक नहीं हो। वो गुलाब का फूल मैंने ही दिया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, इस कारण तुम इसके काबिल नहीं हो। जो अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करे, वो ही रानी परी बनने के हकदार है। परी की कहानी से सीख। इस परी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, हमें सदैव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए।